अब विभीषण जी राम जी के पास जाते हैं तो रास्ते में सोचते हुए जा रहे हैं। जिन चरणों का शिव सनकादिक सुर नर मुनि ध्यान लगाते हैं, जिन चरणों की लीला महिमा नारद सारद नित गाते हैं। जिन चरणों का शंकर जी सहित सभी देवता ध्यान लगाते हैं और नारद सहित सभी ऋषि जिनका गुणगान गाते हैं। जिन चरणों से कलिमल नाशक निकली गंगा की धारा है, गौतम की नारी अहिल्या को जिन चरणों ने निस्तारा है। विभीषण जी सोच रहे हैं कि जिन चरणों से साक्षात गंगा की धारा निकली है, जिन चरणों के स्पर्श होने से अहिल्या का उद्धार हुआ है, जिन चरणों की अंजनी लाल आदर से देखा करते हैं, जिन चरणों की पादुका भरत श्रद्धा से पूजा करते हैं। जिन चरणों को अंजनी सुत पवन पुत्र हनुमान आदर से रोज दर्शन करते हैं, जिन चरणों की पादुका भरत जी हमेशा पूजा करते हैं। अब वह शुभ घड़ी आ रही है, निरखूंगा उन चरणों को मैं, सौभाग्य सूर्य हो रहा उदय, चमकूंगा उन चरणों को मैं। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि वह शुभ घड़ी आ रही है जब मैं उन श्री चरणों के दर्शन करूंगा, मेरा सौभाग्य और भाग्य उदय हो रहा है। फिर दिल में कुछ ऐसे ख्याल भी आते हैं। इतने में यह ख्याल आया, संभव है शरण न दे राघव, दुश्मन का भाई समझ मुझे, नजरों को फेर न ले राघव। इतने में ही फिर ये ख्याल भी आता है कि ऐसा न हो कि मुझे वो शरण ही न दें और मुझे दुश्मन का भाई समझकर मेरी तरफ से निगाह ना फेर लें। फिर सोचा ये कुछ बात नहीं, क्या काम यहाँ उन झगड़ों का, राघव से मुझे प्रयोजन क्या, मैं तो सेवक उन चरणों का। फिर सोचते हैं कि उन्हें इन झगड़ों से क्या मतलब है, मैं तो भगवान के चरणों का दास हूँ। उन चरणों की है आस मुझे, उन चरणों को मैं पकड़ूंगा, राघव पर दृष्टि उठेगी फिर पहले चरणों को देखूंगा। विभीषण जी सोचते हैं कि मैं तो उन चरणों का दास हूं, सीधा उन चरणों को ही पकड़ूंगा। प्रभु ने यदि त्याग दिया तो फिर चरणों की ओट गहूंगा मैं, यदि चरण निभाएंगे ना मुझे तो प्रभु से विनय करूंगा मैं। यदि प्रभु मुझे त्याग भी देते हैं तो मैं उनके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। दोनों ही यदि जाएंगे तो भी क्या मैं फिर आऊंगा, चरणों की सौगंध मुझे चरणों पर भस्म रमाऊंगा। अगर फिर भी वो मुझे अपनाते नहीं है तो मैं फिर उन चरणों का ही स्मरण करके भस्म रमा करके और संत बन जाऊंगा। जोगी बनकर माला लेकर बन बन में अलख जगाऊंगा, चरणों से ध्यान लगा कर ही रघुनायक के गुण गाऊंगा। अगर ये भी स्थिति बनती है तो भी मैं जोगी बनकर माला लेकर वन वन में अलग जगाऊंगा और भगवान के चरणों में ही ध्यान लगाऊंगा और उनके ही गुणगान करूंगा। अपनी तामस दे पर फिर कुछ आई गलानी, फिर सोचा उनके निकट जाने में क्या हानि। फिर विभीषण को अपने राक्षसी शरीर पर कुछ गलानी हो जाती है, लेकिन फिर सोचते हैं
कि उनके पास जाने में नुकसान ही क्या है, एक बार तो उनके पास अवश्य जाऊंगा।